5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। 3 राज्यों में बीजेपी से मिली हार के बाद अब कांग्रेस पर उसी के साथी दल हमला कर रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसके 7 दलों के लीडर्स ने उसमें शामिल होने का इनकार कर दिया। इनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जैसे लीडर्स शामिल हैं। ममता और अखिलेश तो पहले से ही कांग्रेस पर हमलावर थे। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। काफी दिनों से चुप बैठे बिहार के सीएम नीतीश ने भी इशारों में कांग्रेस को खरी खरी सुना दी है। खैर, ये तो होना ही था। जिस तरह से नीतीश को इंडिया की बैठकों में किनारे लगाया गया था, उसी वक्त ये तय हो गया था कि नीतीश मौका मिलते ही कांग्रेस को जरूर सुनाएंगे। इधर काफी दिनों से नीतीश की तबीयत नासाज थी। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश कांग्रेस की अपने दम पर जीत की बात से नाराज थे। कहा जा रहा था कि नतीजों से पहले ही नीतीश बीमार होने के बहाने कोप भवन में चले गए हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इतना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बात में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं। दरअसल 3 जून को पूरे देश का ध्यान बिहार की राजनीति पटना पर था। नीतीश कुमार के संयोजन में राजनीतिक दलों की बड़ी बैठक यहां हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ ऐसा महाजुटान पहली बार हुआ था, लेकिन इस बैठक में उम्मीद के बावजूद नीतीश कुमार को इसका संयोजक नहीं बनाया गया। दरअसल जब नीतीश कुमार ने पहली बार बैठक बुलाई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ ही नवंबर 1 नेता राहुल की अनुपस्थिति की खबर सामने आई। यह बैठक 12 जून को प्रस्तावित थी। जब इन दोनों नेताओं की गैर हाजिरी की बात आई तो मुख्यमंत्री ने दर्द साझा किया। इतने बड़े प्रयास में राष्ट्रीय दल के प्रमुख नेताओं का नहीं आना सही नहीं है। इसके बाद लालू ने कमाल संभाली और 23 जून को बैठक में ये दोनों नेता भी आए। बैठक का अंत लालू ने किया और दूल्हा बनाए जाने की बात भी हुई। अब नीतीश का कहना है कि 17 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में वो जरूर शामिल होंगे और नहीं जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हैं, बस जल्दी से जल्दी सारी बातें फाइनल हो जाएं तो ठीक रहेगा और गठबंधन के सभी दल मिलकर काम करें और अभी से तैयारी में जुट जाएं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तेवरों में भी कमी नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वह हम तय करेंगे, बैठक का समय तय किया जाएगा, हम फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बात होगी। मतलब कुल मिलाकर 3 राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस भी किसी पार्टी को ये महसूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि इंडिया गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर वही रहेगी।